नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना DR चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम एक नई ट्रीटमेंट, नई बीमारी की तरफ वीडियो बना रहे हैं, जिस बीमारी में पशु 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने से नहीं बैठती है। तो पशु को क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से पशु नहीं बैठ पाती है, इसी के विषय में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, बताते हैं कि पशु को जो नहीं बैठने का क्या क्या रीज़न हो सकती है। तो सबसे पहला रीज़न है साथियों, सबसे पहला जो रीज़न है वह है पेन। पशु को अगर पैर में दर्द है तो उस दर्द की वजह से भी पशु नहीं बैठती है। दूसरा जो रीज़न है वह नस। पशु के शरीर में कहीं पर भी नस संबंधित प्रॉब्लम है, नस में यानी कि वेन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में वेन, नस में प्रॉब्लम है तो उसके वजह से भी पशु नहीं बैठती है। साथ साथ साथियों, अगर पशु को सर्रा नामक बीमारी है, सर्रा अगर पशु को हो जाती है तो उस तरह की परेशानी में भी पशु नहीं बैठ पाती है। तो चलिए साथियों, बताते हैं कि अगर यह तीनों रीजन में से कोई भी रीजन के वजह से पशु नहीं बैठ पा रही है तो क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसको डायग्नोसिस करना है, कैसे उसको पहचान करेंगे कि पेन है या नस संबंधित परेशानी है या फिर सर्रा है। तो सबसे पहले कंडीशन साथियों, पेन के विषय पर बात करते हैं, दर्द पर। अगर साथियों पशु के पैर में दर्द रहेगी तो पशु को जब आप चलाइएगा तो वह चलने में असमर्थ महसूस करेगी, वह चलना नहीं चाहेगी। जब आप उसको चलाने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत चलेगी, बहुत स्लो चलेगी या फिर लंगड़ा करके चलेगी, तो आपको समझ जाना है कि इसके पैर में पेन है, यानी कि दर्द है। दूसरा जो कंडीशन है साथियों, नस में अगर किसी तरह का परेशानी है तो सेम कंडीशन आपको दिखाई देगी। जो पेन में परेशानी बताए हैं आपको, वही परेशानी अगर नस में किसी तरह का परेशानी है उसमें भी सेम इसी तरह का परेशानी पशु को दिखाई देगी। तीसरा नंबर रहा साथियों सर्रा। अगर पशु को सर्रा हो गई है, अगर उसके वजह से नहीं बैठ पा रही है तो इसके लिए सिम्टम थोड़ा अलग है। सिम्टम क्या है इसका कि अगर पशु को सर्रा रहेगी तो उसका आँख जो है, जब आप आई देखिएगा, आँख खोल करके देखिएगा तो उसके अंदर का जो नस है, छिद्र है नस, वह एकदम रेड कलर में रहेगी, आँख लाल पड़ जाएगी। पशु ऐसा लगेगा कि पशु गुस्सा में है और आँख लाल पड़ जाएगी। उसके अलावा पशु का जो टेम्परेचर है, फीवर है, वह अप डाउन होते रहेगी, कम बेस होते रहेगी, तो आपको समझ जाना है पशु को सर्रा हो गई है। तो चलिए साथियों, बताते हैं कि अगर इसमें से कोई भी परेशानी है पशु को तो अब हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, अगर पशु को पेन है, दर्द है, तो उसके लिए आपको जो इंटास कंपनी का एक इंजेक्शन आती है मैक्सटोल XP, जो हम इंजेक्शन का आपको नाम बताएंगे साइड में उसका पिक्चर भी आ जाएगी। मैक्सटोल XP। अगर आपको लग रहा है कि दर्द की वजह से पशु नहीं बैठ पा रही है तो आपको पहला इंजेक्शन देना है मैक्सटोल XP 20 ml IM। 20 ml IM कहने का मतलब इंट्रामस्कुलर। दूसरा जो इंजेक्शन है साथियों, इस तरह की परेशानी में आपको एक देना है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में कोई सा भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं, सेफ्टेरिया जो कंपोजिशन का, जैसे कि इंटास कंपनी का इंटासेफ आप ले सकते हैं या फिर विटासेफ ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का जो सेफ्टेरिया जो कंपोजिशन का इंजेक्शन है, यह इंजेक्शन ले लेना है। यह दोनों इंजेक्शन देने के बाद आपको एक एविल भी लगा देना है 10 ml इंट्रामस्कुलर एविल लगाना है। और यह जो
इंटासेफ बताया है, सेफ्टेरियाजोन एंटीबायोटिक बताया है, यह 100 kg वेट बॉडी वेट पर 1 ग्राम देना है। जैसे 400 kg बॉडी वेट है, 4 कुंटल एक करीब पशु आपका लग रहा है तो उसको 4 ग्राम दीजिए। 300 kg बॉडी वेट लग रहा है तो 3 ग्राम, और 200 kg वेट पर 2 ग्राम, यानी कि 100 kg बॉडी वेट पर 1 ग्राम यह इंटासेफ इंजेक्शन लगाना है। अगर पशु को पेन रहेगी, दर्द रहेगी, तो यह इंजेक्शन देने के बाद वह पशु बैठ जाएगी। अब चलिए साथियों बात करते हैं कि अगर उसको नस में परेशानी है तो क्या ट्रीटमेंट करनी। नस में किसी तरह का परेशानी है, पहले तो पेन का इलाज करके देख लेना है। पेन का इलाज करने के बाद अगर पशु ठीक नहीं हो पा रही है तो आपको जाना है न्यूरो संबंधित परेशानी की तरफ, नस संबंधित परेशानी। तो नस में अगर परेशानी है तो उसके लिए आपको देना है, पहला इंजेक्शन आपको देना है, कैरस कंपनी का एक इंजेक्शन आती है मेकोवेट एक्सल, जो कि बहुत पावरफुल इंजेक्शन है, जो कि नस संबंधित परेशानी को क्लियर करती है। तो कैरस कंपनी का जो मेकोवेट एक्सल जो इंजेक्शन है, इसको आपको आईवी देना है। आईवी कहने का मतलब आपको नस में, भेन के द्वारा नस में आपको यह इंजेक्शन देना है। पशु का बॉडी वेट अगर 400 kg बॉडी वेट है तो यह मेकोवेट एक्सल 10 ml देना है। अगर 200 kg बॉडी वेट लग रहा है तो 5 ml देना है, और 100 kg बॉडी वेट लग रहा है तो 1 से 1.5 ml यह मेकोवेट एक्सल आपको देना है, पहला इंजेक्शन। दूसरा जो इंजेक्शन इस तरह की परेशानी में देना, अगर नस में परेशानी लग रही है तो आपको देना है टोनोफॉस। टोनोफॉस कहने का मतलब फास्फोरस का इंजेक्शन। तो फास्फोरस का इंजेक्शन आपको 20 ml देना है, इंट्रामास्कुलर। पशु का बॉडी वेट अगर 400 kg बॉडी वेट है तो 20 ml आपको टोनोफॉस लगाना है, और 200 kg बॉडी वेट है तो 10 ml, और 100 kg बॉडी वेट है तो 5 ml टोनोफॉस आपको लगाना है। यह 2 इंजेक्शन देने से आपके पशु को अगर नस में किसी तरह का फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, तो उसका नस संबंधित परेशानी कंप्लीट हो जाएगी। अब चलिए साथियों चलते हैं तीसरा नंबर, अगर पशु को सर्रा है तो क्या ट्रीटमेंट करना है। तो पशु को सर्रा है तो पहले साथियों आपको एक बात ध्यान दे देना है कि पशु को अगर सर्रा रहेगी तो खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगी, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगी, या फिर थोड़ा सा खाएगी, बिल्कुल नॉर्मल, तो आपको समझ जाना है सर्रा है। अक्सर सर्रा बीमारी में देखा गया है कि पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है। तो जब खाना पीना बंद कर दे पशु और उसके बाद पशु नहीं बैठ रही है तो आपको यहाँ पर गेस कर लेना है कि पशु को सर्रा है। अगर पेन रहेगी, पैर में दर्द रहेगी और नस संबंधित परेशानी रहेगी तो पशु खाना बिल्कुल खाएगी, खाना खाएगी, जुगाली करेगी, पाँच करेगी, पैखाना पेशाब सब करेगी, लेकिन सर्रा जब हो जाएगी तो इसमें खाना खाना ही बंद कर देगी, फीवर का उतार चढ़ाव रहेगा, और साथ में उसका जो जुगाली है, पाज जिसे कहते हैं, वह भी बंद कर देगी। तो रह गई अब सर्रा में क्या ट्रीटमेंट करना है। तो सर्रा बीमारी में साथियों आपको एक सर्राल नाम का इंजेक्शन आती है, साइड में देखिए पिक्चर आ गई, सर्राल नाम का। तो यह सर्राल नाम का इंजेक्शन आपको लगाना है। इसमें जो है डस्ट रहेगी, अंदर पाउडर और डिस्टिल वाटर रहेगी, दोनों को एक साथ मिला लेना है और इंट्रामास्कुलर देना है, मांस में यह इंजेक्शन आपको देना है। तो यह इंजेक्शन देने से पशु को जो है सर्रा नामक जो बीमारी है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब इतना, अब जो हम बताए हैं आप इस कंडीशन में यह इंजेक्शन दे सकते हैं। अब मान लीजिए यह इंजेक्शन देने के बाद कुछ आपको बोलस फॉर्म में दवा लेना है, जैसे कि इंटास कंपनी का मैक्सटोल बोलस आती है, 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम देना है। उसके बाद मैक्सटोल बोलस देने के बाद उसको एक एंटीबायोटिक हो दे भी नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा। एक आपको
गुल्का बूस्ट नाम का लिक्विड आती है, जो कि नेचुरल रेमिडीज कंपनी की आती है। गुल्का बूस्ट 1 लीटर गुल्का बूस्ट आपको 200 ml करके डेली आपको देना है एक टाइम। और यह जो मैक्सटोल बोलस बताया है, यह 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम। पशु का बॉडी वेट 400 केजी बॉडी वेट है तो देना है, और 100 केजी बॉडी वेट 200 केजी बॉडी वेट है तो 1 बोलस देना है। और मान लीजिए 1 क्विंटल के करीब है, 100 केजी बॉडी वेट है तो आधा बोलस सुबह शाम आपको देना है। उसी तरह जो गुल्का बूस्ट है, इसको आप 200 ml, पशु का बॉडी वेट 400 केजी बॉडी वेट है तो 200 ml दीजिए। 200 केजी बॉडी पर आपको 100 ml देना है, और 100 केजी बॉडी वेट पर 50 ml यह गुल्का बूस्ट आपको देना है। साथियों, क्या होता है कि कभी कभी किसी परेशानी में पशु को शरीर में ग्लूकोज की कमी, मैग्नीशियम की कमी, कैल्शियम की कमी, इस तरह के डिफिशियंसी के कारण अगर पशु नहीं बैठती है, या फिर विटामिन की कमी के कारण भी पशु कभी कभी नहीं बैठती है, तो इस तरह की कंडीशन में जो है आप ट्रीटमेंट करके पहले देख लीजिए। उसके बाद पशु नहीं बैठ रही है तो एक कैल्शियम का बोतल आपको IV कर देना है। जैसे कि माइफेक्स नाम की दवा आती है, 500 ml में आती है। 500 ml जो इसको IV करना है, बिल्कुल स्लो IV होना चाहिए। बूंद बाय बूंद उसको IV होना चाहिए। माइफेक्स का बोतल एक ऐसा बोतल है जिसको आप हाई स्पीड में अगर IV करते हैं तो पशु को हार्ट चेक करने का डर रहती है, पशु को हार्ट फेल करने का डर रहती है। तो आपको जो यह माइफेक्स का बोतल जो हम आपको बताए हैं, इसको आप स्लोली देना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगी, बूंद बाय बूंद। 1 बूंद गिरा, फिर 1 बूंद गिरेगा, इस तरह से आपको यह माइफेक्स का बोतल भी चढ़ा देना है। तो साथियों, यह थी इस नहीं बैठने का कारण, और तीनों कारण का हम तीनों इलाज बता दिए हैं। आपको जो सिम्टम पशु में लगे उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट पशु को कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। एक बात और रहा साथियों, इस तरह की परेशानी में एक सोडाफॉस नाम की पाउडर आती है, सोडाफॉस, जो कि एक फास्फोरस का जो है पाउडर है। तो यह सोडाफॉस का भी इस बीमारी में अहम रोल है। तो सोडाफॉस 50 ग्राम करके आपको डेली एक टाइम आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो साथियों, यह वीडियो कितना फ़ायदेमंद रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।